ओम शांति। आज हम 30/3/2025 की बाप दादा के अव्यक्त मुरली के महावाक्य देखेंगे। रिवाइज डेट है 30/11/2004। हेडिंग दे रहे हैं बाबा, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। तो कुछ हम उसके पॉइंट्स देखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचना को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि हम ही तो हैं ना, और कौन होगा। तो समय अर्थात इस दुनिया के हिसाब से या जिसको कहे स्थूल वतन के हिसाब से जो है अब इस चक्र का समय पूरा हो रहा है। तो हमारी जो आत्म अभिमानी स्थिति होनी चाहिए उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि वो तेज करो। तो क्योंकि जो है वो समय कैसे हम माप सकते हैं कि तेज जा रहा है, कि वो साइंस के साधनों द्वारा हम देख सकते हैं। तो साइंस के साधनों से अपनी कंपेयर करनी चाहिए कि विज्ञान के साधन जो है वो सेकंड में सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी जो है, हमारी भी जो अंदर से स्थिति है वो भी सेकंड में चेंज होनी चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि समाप्ति, संपन्नता और बाप के समान बनने की डेट कौन सी है। तो समाप्ति अर्थात इस सृष्टि चक्र के अंदर हमारी समाप्ति, संपन्नता अंदर की संपन्नता हमारी, कि हम स्वयं कितना संपन्न बनते जा रहे हैं, वो हर एक को जो है अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने की है। बाप के समान अर्थात बाप क्या सोचते हैं, बाप की सोच क्या है, बाप का कर्तव्य क्या है, क्या वो हमारा कर्तव्य है, या वो उस समान हम कब तक बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं जो भी होगा वो अचानक होगा। जैसे लक्ष्य रखते हैं कि बाबा ने जैसे बताया कि भारत वाले जो है वो 6 महीने पहले लक्ष्य रखते हैं, डबल विदेशी जो है वो 1 साल पहले। लेकिन भारत में तो ऐसा है कि 15 दिन पहले भी अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो जो है फिर वो कर लेते हैं उसे पूरा। तो इसी तरह से कि डेट ड्रामा अनुसार तो फिक्स ही है, लेकिन फिर भी जो है हमें उसके लिए, लक्ष्य के लिए वो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि 2 ग्रुप बाबा के पास आते हैं कि कब डेट फिक्स होगी। एक जो है उसमें है प्रकृति, माया और समय, और दूसरा ग्रुप जो है वो है एडवांस पार्टी का ग्रुप। तो अब उन्हें जवाब देने के लिए बाबा बच्चों से जो है वो डेट पूछ रहे हैं। फिर बाबा मुख्य बात पे आ रहे हैं, चलन और चेहरे की। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी स्मृति में, बच्चों की स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए कि चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में सब याद रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब उसे स्वरूप में लाओ। तो उसको हम किस तरह से देखेंगे। जैसे बाबा कह रहे हैं कि साधारण रीति से भी अगर कोई बड़े घर का होता है या एजुकेटेड होता है तो उसके जो है वो चेहरे से वो कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो है हमारे फेस से भी जो है वो न्यारापन दिखाई देना चाहिए। हमारी आंख कहीं पर भी डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्मृति में है, लेकिन अभी बाबा क्या चाहते हैं, उसे हमारे कर्म में आए, है ना। तो उसके लिए जो है अंदर हमें बार बार घोटना पड़ेगा, बार बार जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आत्मिक स्मृति की। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान। जैसे कि 3-4 दिन से बाबा ज्ञान के ऊपर भी चला रहे हैं मुरली। तो वो जो है अगर कहीं पे भी हमारी बुद्धि जो है वो लौकिकता में न जाए, कहीं भी स्थूलता में या देह अभिमान में या रोल में न जाए, उन सबसे न्यारापन। जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि आएगी माया, लेकिन पेपर टाइगर बनकर आएगी। कागज का शेर है, शेर लेकिन कागज का है, मतलब उसमें कोई भी शक्ति नहीं है। तो जो भी हमें अट्रैक्टिव, आकर्षण करने वाली बातें आती हैं तो उसमें कोई भी जो है वो सार नहीं है। ये बुद्धि में बार बार ज्ञान याद रहे और बार बार हमारी जो है वो स्मृति हमारे मूल स्वरूप में, सत्य स्वरूप में जाए, तभी ही जो है वो कर्म में आएगी। इसके लिए बाबा जो है हमें ब्रह्मा बाप का उदाहरण दे रहे हैं कि आदि में कैसे उनसे कृष्ण का साक्षात्कार होता था, जो भी देखते थे, और अंत में जो है वो अव्यक्त दिखाई देते थे। अर्थात उन्होंने प्रयास कहाँ पे किया, अपनी वो कृष्ण की स्थिति पे किया।
है ना, कि मुझे इतना ये संपन्नता, यही संपन्नता। तो हमें भी जो है, भले उन्हें जो है वो कृष्ण का था, लेकिन बाबा कह रहे हैं ना, इष्ट देवी इष्ट देवियों का हमारे से साक्षात्कार होगा। तो हमारा भी पूरा अटेंशन हमारा कहाँ पे रहे, उस इष्ट देव और इष्ट देवी की स्मृति पे रहे। सिर्फ फोटो देखने की बात नहीं है, लेकिन जो है उनके चरित्र कि उनका चलना बोलना कैसे, जैसे अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो उसका पूरा पूरा फॉलो करता है कि वो कितना प्रैक्टिस करता है, कैसे प्रैक्टिस करता है, और उसकी बायोग्राफी पूरा देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या किया। इसी तरह से इष्ट देव और इष्ट देवी की भी जो है हमें संपूर्ण स्मृति रहनी चाहिए कि उनके लक्षण क्या हो। तो वो बार बार जब हम अपने चलन में, मतलब कार्य व्यवहार में या कर्म में आएंगे, तो फिर जो है उनको भी जो है अव्यक्त का साक्षात्कार होगा। अर्थात नेचुरली अगर हमारा अटेंशन इष्ट देवी के लक्षण पे है कि वो हमें धारण करने हैं, तो इस दुनिया से जो है हम परे हो जाएंगे, और वही जो है व्यक्त भाव से परे होना अव्यक्त भाव होना है। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवादारी भव। तो यहाँ पे बाबा वही बता रहे हैं कि बैलेंस जो है वो कमाल करता है ना। अथॉरिटी जो है वो अंदर की है, हमारी अंदर की स्थिति है, लेकिन नम्रता, अथॉरिटी जो अंदर की है वो बाहर दिखाई देनी चाहिए। तो बाहर कैसे दिखाई देगी, नम्रता के द्वारा ही जो है वो दिखाई देगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बोल स्पष्ट हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो और मधुरता भी हो, लेकिन साथ साथ क्या हो, ये सब बातें बाहर की है, मधुरता और ये, लेकिन महानता और सत्यता ये अंदर की बात है। स्वयं को महान समझना, सत्य आत्मा, बाप समान आत्मा समझना, तो वही बोले दोनों का जब बैलेंस होता है तो प्रत्यक्षता होती है। जैसे गाड़ी भी चलाई जाती है, टू व्हीलर, तो दोनों पहिए अगर एक जैसे हों तो जो है वो ठीक तरीके से स्मूथली चलते। इसी तरह से अंदर की हमारी स्थिति और बाहर का हमारा प्रेजेंटेशन, वो दोनों जो है, उन दोनों में जो बैलेंस होगा तो ही जो है हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकते। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, है ना। तो वो आत्मिक स्थिति, आप भी आत्मा बाप समान हो और हम भी आत्मा जो है वो बाप समान है। तो यही जो है वो अनुभव कराना है, जिससे ही जो है वो लगन में मगन हो जाएंगे, है ना। आत्मा की या परमात्मा की लगन में जो है वो मगन हो जाएगी। तो वही बाबा कह रहे इस रूप से सेवा करने वाले विशेष सेवादारी हैं। फिर स्लोगन दे रहे हैं बाबा, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। ये तो हम सब जानते हैं कि ये साइंस के साधन जो है वो कभी भी जो फेल हो सकते हैं। तो हमारी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत हो, वही जो है वो साधना है। साधना मतलब साधना एक तरीके से हमारा अटेंशन देना। तो हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, हमारी आत्मिक स्थिति में। अच्छा, ओम